नमस्कार दर्शकों, आज हमारे खास मेहमान है सैयद अल्ताफ बुखारी। बुखारी साहब, आपका स्वागत है। आदाब जी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि केंद्र सरकार हमेशा ही कश्मीर को लेकर के प्रयोग करती रहती है। प्रयोग सफल भी होते हैं और विफल भी होते हैं। क्या आपको ये तो नहीं लग रहा है कि अपनी पार्टी पर भी केंद्र सरकार कोई इसी तरह का कोई प्रयोग कर सकती है? देखिए विनोद जी, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं। अपनी पार्टी एक इंडिजिनसली हम लोगों ने यहां बनाई। हम कुछ लाइक माइंडेड साथी जो पॉलिटिक्स में थे पहले मिले कि 5 अगस्त को जो हादसा हुआ, जिसकी हम सबको ये है कि हमें एक उसका दर्द तो दिल में है, लेकिन उस दर्द को लेके ही जीना नहीं है, आगे भी जिंदगी चलाना है। हम निकले कि लोगों के मसले मसाइल फिर भी हैं, उनके लिए कोई ना कोई हल देखना है। तो इसलिए पहले हम इंडिविजुअली मिले, फिर कलेक्टिवली मिले, फिर एक पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी और हमने एक पार्टी बनाई, अपनी पार्टी। आपने देखा 8 मार्च को उसका गठन हुआ जी। मैं बड़ा खुश हूं कि अच्छे लोगों ने, जिनका जो मंजे हुए सियासतदान भी हैं और लोगों के खिदमतगार भी हैं, वो हमारे साथ मिले। 15 और 16 मार्च को हम वजीर आजम और होम मिनिस्टर से मिले। इसलिए मिले क्योंकि जम्मू कश्मीर का मसला इतना बड़ा है कि इसका हल श्रीनगर और जम्मू में ही नहीं है, इसका हल दिल्ली से निकलता है जी। वहां से मिलने के बाद हम 18 तारीख को यहाँ आए थे, लेकिन उसी दिन लॉकडाउन करके पॉलिटिकल एक्टिविटीज बंद की गई। मेरे ऑफिस का इनॉग्रेशन यहाँ हमें करना था, ताकि लोगों को लगे कि ये जमात जो सामने आई है ये कश्मीरी जमात नहीं है, जम्मू कश्मीर की जमात है जी। क्यों विनोद जी, आज कौन सा विवाद का मसला है जम्मू और कश्मीर के? 72 साल में सियासतदानों ने विवाद पे ही सियासत की। उन्होंने कश्मीरियों के जम्मू के खिलाफ लड़ा है और जम्मू वालों को कश्मीर के खिलाफ लड़ा है। आज के दिन में जम्मू के लोग चाहते हैं कि रियासत वापस आ जाए। आज के दिन में जम्मू के लोग चाहते हैं नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ हो, जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ हो, डेवलपमेंट हो। आज के दिन में कश्मीर के लोग भी यही चाहते हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, वजह फरमाया, क्योंकि जम्मू हो या कश्मीर हो, स्टेटहुड सभी के सभी लोग चाहते हैं कि राज्य का पूर्ण दर्जा मिले। बिल्कुल। हम आपके मुंह से, हमारे दर्शक आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, जब फर्स्ट मीटिंग पीएम के साथ हुई थी या यूं कहिए कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई थी, कैसा रिस्पांस था उनका कि आपको स्टेटहुड मिल सकता है? कोई संभावना उन्होंने व्यक्त की थी? देखिए, अगर संभावना हमें नहीं लगती तो हम आगे नहीं बढ़े होते। मैं आपको बड़ी खुल के बात कहूंगा, हमारा तो कोर एजेंडा है ये। अपनी पार्टी का कोर एजेंडा है स्टेटहुड, डोमिसाइल ऑन लैंड प्रोटेक्शन एंड जॉब प्रोटेक्शन। हम तो कोर एजेंडा से कभी नहीं मुकरेंगे और हमने कोई चांद और तारे नहीं दिखाए, हम कोई इमोशनल सियासत नहीं कह रहे। ये तो हमारा हक है, हम तो सबसे पुरानी रियासत थी। और वजीर आजम हिंद और होम मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे वादा बंद है। मुझे तो उम्मीद है 5 अगस्त को 1 साल होने जा रहा है, हमें वापस मिलना चाहिए जी। हमें क्यों नहीं देंगे? 1 साल का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था जी। जो आपके साथ बातचीत हुई उसका क्या निकाला जाए? बातचीत जो हुई, देखिए मैं बताऊंगा। बातचीत में हमने काफी सारे पॉइंट्स उठाए और ये तो सरे फेरस था। हमें एश्योर किया गया कि ये तो हम वादा बंद है, वापस करेंगे। हाँ, टाइम लिमिट कोई नहीं हमें बताएगा, लेकिन हमें भी ये मालूम है कि सियासत में टाइम लिमिट्स पहले फिक्स नहीं किए जाते हैं। लेकिन हम लड़ेंगे क्यों? हमारे साथ लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं। मैं आज आपको बता दूं, अपनी पार्टी 40 लीडर या 60 लीडरों की पार्टी नहीं है। अपनी पार्टी 1 करोड़ 30 लाख लोगों के दिलों के धड़कनों की बात कर रही है। ये दिलों की धड़कनों की बात आज पहली बार कोई 1 करोड़ 30 लाख लोगों की कर रहा है। आज तक जिन्होंने बात की, या उन्होंने 80 लाख कश्मीरियों की बात की, या किसी ने 60 लाख जम्मू वालों की बात की, किसी ने 1 करोड़ 30 लाख दिलों की बात नहीं की। हम आज उन धड़कनों की बात कर रहे हैं। तो अब डोमिसाइल में किस तरह की तरमीम चाहते हैं? देखिए, पहले तो मैं एक चीज कहूंगा, कहते हैं ना, जो बंदे का शुक्रगुजार नहीं हुआ वो खुदा का शुक्रगुजार नहीं रहेगा। जो डोमिसाइल 1 अप्रैल को आया था, वो तो सीधा ही हम पे, हमारे बच्चों पे शब खून था। उनके फ्यूचर को खत्म किया गया था। मुझे मालूम नहीं जो हमारे नेता दिल्ली में इस वक्त बैठे हैं, उन्होंने कैसे वो कानून लाने दिया था। उसमें क्या था? क्लास 4 जॉब्स, क्लास 4 जॉब जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के लिए रिजर्व, और बाकी बाहर के लोग ले जाएंगे। मैं शुक्रगुजार हूं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का। मैं दिल्ली में ही था, लॉकडाउन की वजह से मैं उनके पास गया, उन्होंने समझा, रोया पीटा। और हम क्या, हम कोई ये तो नहीं कह सकते ना कि हम कोई बंदूकधारी हैं जी। तो हम तो गए, समझाया,
और सुन के मुझे खुशी है, एक दिन में उन्होंने तरमीम की। हाँ, हम पूरे खुश नहीं हैं, लेकिन जॉब्स तो 100% रिजर्व होगी ना। टेन्योर 15 साल कम है, हमारे साथ ज्यादती है भाई, ये विनोद जी ज्यादती है हमारी, ये कम से कम 25 साल, ये तो ज्यादती है। और स्कूल में बच्चा पढ़े या कोई रहे, ये क्या है 25 साल, कम से कम 25 साल, ये तो ज्यादती है। यहां तो हिमाचल 20 साल है, क्यों हमारे साथ ज्यादती? ऐसे तो आप भरोसा नहीं करेंगे, के.वी. कृष्णा राव हमारे गवर्नर होते थे, उनके किसी रिलेटिव का मुझे फोन आया कि मैंने 10th यहां से किया, मेरा डोमिसाइल बन पाएगा? इस तरह की सिचुएशन आ रही है। देखिए, हादसात हिस्ट्री में हादसात होते हैं, हमारे साथ भी हादसा हुआ और उस हादसे के जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हमने इमोशनल सियासत की। कभी हमने मजहब के नाम पे सियासत की, कभी हमने एक जाति को लेके सियासत की, कभी हमने एक खित्ते को लेके सियासत की। उसी कभी पर, कभी ऑटोनॉमी पर। झूठ था, सब झूठ था। जब किसी ने कहा हम ये सरकार, जम्मू से भी जो नारा है, मैं नहीं कहूंगा जम्मू से भी वो नारा है जो कभी प्रैक्टिकली नहीं हुआ। मैं आज देख रहा हूं 18 जून 2018 से यहां सेंट्रल रूल चल रहा है। मुझे आपत्ति कोई नहीं कहने में, बीजेपी का रूल चल रहा है। मुझे दिखाइए जरा क्या हुआ, जम्मू के लिए क्या हुआ, कश्मीर की बात छोड़िए, क्या हुआ? एक मुझे दिखाइए, एक चीज आप बताइए। आप तो यहां बैठे हैं, कुछ नहीं हुआ। अफसोस, किस पे पॉलिटिक्स? दरबार मुंह होगा या नहीं होगा, ये तो ऐसी बात है, क्या हम सांस लेंगे या नहीं लेंगे? जम्मू और कश्मीर में ये जो दरबार का सिलसिला है, ये तो जैसे आप सांस लेते हैं, ये वो रिश्ता है। कहीं आपने मुल्क में देखा है कि चलते फिरते कस्टमर को, दुकान में कस्टमर आए चलता फिरता और फिर वो आपकी शॉपिंग करे और 11,000 का बिल आए, उसके जेब में 10,000 है, उसको दुकानदार के कोई बात नहीं, 1000 घर से भेजना? वो कश्मीरी होता है और जम्मू वाला उसको ये कहता है आप कश्मीर से मुझे भेज देना। ये लोगों के दिलों के रिश्ते हैं और इन रिश्तों को कोई भी सियासत, कोई भी नेता नहीं तोड़ सकता है। ये रिश्ते, अगर ये रियासत, स्टेट, अब आज स्टेट तो रही नहीं, दो खिते हैं, अगर आज भी ये हैं, ये लोगों की वजह से हैं। अगर नेताओं की चली होती तो नेताओं ने तो इसको कब का तोड़ दिया होता, बांट दिया होता। जी अल्ताफ साहब, जो इस वक्त राजनीतिक परिदृश्य बना हुआ है, जो सिचुएशन इस बनी हुई है, यूं कहिए कि पॉलिटिकल लॉकडाउन ही लग चुका है, क्या इस सारे परिदृश्य के लिए आप मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस के लोग जिम्मेदार हैं जो अपने वादों को निभा नहीं पाया आवाम के साथ? देखिए विनोद जी, वो तो जिम्मेवार है ही, लेकिन बीजेपी की भी कोई कम जिम्मेवार नहीं है। देखिए, वो तो हिस्ट्री में अब हम जा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, तो पास्ट है ना, प्रेजेंट तो बीजेपी है जी। इन्होंने तो हमें ऐसे मखमसे में फंसा रखा है कि हमें पता ही नहीं है सही मानों में हमारा दिन कब होता है, हमारी रात कब होती है। क्यों? हम तो खाली, हमारे लोग तो परेशान है, किसके पास जाएं, कौन हमारी बात सुनेगा? अफसर फोन नहीं उठा रहे जी, नेता लोग घरों में बैठे हैं चुप, और जहां तक जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ की, अब हमने देखा है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कुछ हरकत कर रहे हैं। अभी हमने देखा जब कश्मीर गए, कुछ जिलों में जा रहे हैं, देखना है कि जो ये कर रहे हैं क्या वो चीजें होंगी जो ये कमिट कर रहे हैं। क्योंकि इनका तो सही इम्तिहान यही है कि जो ये जिलों में जाके कमिटमेंट लोगों के साथ कर रहे हैं, या लोगों के जो थोड़ी सी प्रतिनिधि वहां जा रहे हैं। और मैं आपको सच बताऊंगा, जब हमें पता लगी, हमने कहा अपने लीडरों से कि आप जाइए, लोगों के मसले उबारने, हम क्या, कोई किसी ने घर से नहीं कुछ देना है, सरकार है, लोगों के लिए होती है, देख लेते हैं। लेकिन असल इम्तिहान तो होगा क्या ग्राउंड पे डिलीवर होगा। वादे तो बहुत होते हैं जी। अल्ताफ साहब, आपकी टीम में भी बड़े सारे कांग्रेसी हैं, नेशनली हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग हैं, जिनसे लोग नाराज भी थे। बिल्कुल बिल्कुल निराश थे, और ये बात बिल्कुल सही है। आप देख रहे हैं, अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता, अब बहुत सारे आप देखते अक्सरियत नए चेहरों की होती, लेकिन लॉकडाउन करके देखिए, 8 मार्च को हम पार्टी का गठन करते हैं और 25 मार्च को लॉकडाउन होता है। आप बहुत सारे बदकिस्मती भी है ना, जिस तरीके से आप लगे थे, मुझे लगता था कि इस वक्त लॉकडाउन नहीं होता तो काफी अच्छी। मैं आपको सच बताऊं, कुछ ऊपर वाले के फैसले भी होते हैं। जब हम 8 मार्च को लॉन्च हमने पार्टी का किया था, तो सबके दिलों में था शायद कल कुर्सी, परसों, हमें तो ये पता थी। हम तो रियल इश्यूज के लिए उठे हैं, जो इशू
इक़्तिदार से बहुत बड़ा है। जी। इक़्तिदार तो छोटी चीज़ है उन इश्यूज़ को सामने। इक़्तिदार कभी हमारा दक्ष नहीं रहा है। इट इज़ नॉट द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन इज सोल्यूशन ऑफ दीज मैटर्स। वो तो आएगा ही खुद, इक़्तिदार तो पीछे पीछे चलेगा। लोगों के मसले आप करो, लोग तो फिर खुद साथ देते हैं। इसलिए इक़्तिदार कभी, इट हैज़ नॉट बीन द लक्ष्य कि हमें इक़्तिदार रहना है। लक्ष्य है कि ये मसले हल करने। और मैं आज कमिट करता हूँ आपके चैनल पे लोगों को कि कुछ भी हो, अल्ताफ़ बुखारी और अपनी पार्टी एक कमिटमेंट देती है कि वी विल फाइट टिल द एंड whatsoever, because that is enshrined in the constitution of India. We are not asking something जो constitution में नहीं है। हम अब जो कानून, जो फैसिलिटीज़ जो पहले भी पूरे हिंदुस्तान में लोगों को मिलती है, अब हम लखनपुर में वो रुकने नहीं देंगे। उसे लखनपुर का बैरियर कितने ही टोल पोस्ट लगाएं, हम रोकने नहीं देंगे। और बदकिस्मती है, टोल पोस्ट ये वो कितने लगाएंगे, मरे हुए लोगों को और मारो। जी अल्ताफ साहब, ये तो बिल्कुल तय है कि ब्यूरोक्रेसी में आम आदमी पिसता है, उसकी सुनवाई नहीं होती है। और डू यू थिंक कोई एडवाइजरी काउंसिल होनी चाहिए ताकि आवाम के समक्ष एक अवसर मिल जाए, एक ब्रिज मिल जाए जो उससे बातचीत करे ताकि उनके मसाइल हल हो सके? विनोद जी, ये बड़े दिनों से चलता आया है जी। हमारी पार्टी बनने से पहले भी ये था जी। आज अल्ताफ बुखारी ये बनने जा रहा है, कल वो डेटे भी डिसाइडेड होगी 8 जून 9। मैंने कहा ना, बदकिस्मती से शायद ये जो हमारे साथ 72 साल में हुआ, इसलिए ऐसी बातें की जाती हैं। डेमोक्रेसी का कोई मुतबादल नहीं है। अगर कितनी ही अच्छी ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्ष से भी वर्ष होती है जी। तो इसलिए एडवाइजरी काउंसिल, क्या एडवाइस दे देंगे आप उन ब्यूरोक्रेट्स को जिनको पता है इन एडवाइजरों की कोई नहीं? 4 एडवाइजर तो हैं, क्या कर रहे हैं जी? होना ना होना मुझे तो पता नहीं, एड्रेस भी नहीं, आधों के नाम नहीं मुझे पता है। और मैं आपको वसूकन कहता हूँ, मेरे को तो टेलीफोन नंबर भी नहीं है उनके जी। जब एक कार्यकर्ता, मैं तो लोगों का कार्यकर्ता हूँ, जब उसको टेलीफोन नंबर उन एडवाइजरों का नहीं जिनके पास से काम कर रहे हैं, क्यों फोन करके सलाम दुआ करनी है क्या? हम सलाम दुआ के लिए तो नहीं निकले हैं ना, हम तो लोगों के मसलों के लिए नहीं है। कोई नहीं है। आप देखिए, आपके ब्यूरोक्रेट टच से मस नहीं हो रहे हैं। क्या है, कौन सी अकाउंटेबिलिटी है, कौन सा काम है? एक काम मुझे बताइए ना। अल्ताफ साहब, ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, अगर पॉलिटिशियन पृष्ठभूमि वाले जिनकी बैकग्राउंड राजनीतिक हो, वो सलाहकार बनाया जाए तब थोड़ा सुधार हो सकता है। देखिए, आज के दिन में विनोद जी, लोगों के साथ ताना बांधना टूट गया है। ये बनाना कैसे है? उसको बनाने के लिए मेरा, अगर मुझसे सुझाव पूछा जाए, फौरन से पेशतर स्टेटहुड देके इलेक्शन किया जाए। अब आप कहते हो डीलिमिटेशन है, डीलिमिटेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में आपको वैसे ही एक तरमीम कर लो, वो 7 सीटें नॉमिनेट कर लेंगे पहली बार। 83 का इलेक्शन तो कर लो, राइट। 83 सीट्स का इलेक्शन कर लो, 7 सीटें जो आप बाद में कार्व आउट करेंगे। हो सकता है, मैं ये मानता हूं कि कोविड की वजह से डिले हो गया। अगर 8 महीने का प्रोग्राम था, ये शायद 12 महीने 14 महीने में होगा, तो वो 7 सीटें बाद में नॉमिनेट कर लेंगे। जैसे हम पहले 2 करते थे, इस बार 7 नॉमिनेट कर लेंगे। और कम से कम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी। देखिए, हमें किसी ने जम्मू कश्मीर रियासत जो हमारी, हमें किसी ने फतह नहीं किया है। मैं दिल्ली को भी ये क्लियर करना चाहता हूं, अगर उनके दिमाग में ये है कि हमने फतह किया है जम्मू एंड कश्मीर को, ऐसी बात नहीं है जी। जम्मू और कश्मीर रियासत इस मुल्क की सबसे पुरानी रियासत थी जी। और हमारी हेरिटेज के लिए हमें फख्र है जी। हम शिकार हुए ज्योग्राफी का। हम जहां पर ज्योग्राफिकली लोकेटेड है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट दुनिया भर के सुपर पावर्स के, कहीं से चाइना का, कहीं से रशिया का, कहीं से अमेरिका का, कहीं से पाकिस्तान का। हमारी ज्योग्राफी ने हमें फंसा दिया जी। तो हम उसके लिए पिस रहे हैं जी। तो जम्मू हमारे लिए तो दिल्ली के धड़कन, दिलों में ऐसे धड़कन दिल्ली की सरकार के होने चाहिए। तो ये बेचारे तो रोज मर रहे हैं। कहाँ हिंदुस्तान में, किस रियासत में 3 लोग रात को मरते हैं किसी और मुल्क के गोले से? हम ही लोग तो कुर्बानी देते हैं। मुझे क्या कहेगा कोई दिल्ली में बैठ के या गुजरात में बैठ के या कोई बम्बई में बैठ के? इस मुल्क के लिए कुर्बानियां जम्मू कश्मीर के लोग ने पहले भी दिए हैं और आज भी देते हैं और रोज देते हैं। अल्ताफ साहब, हम कितना पीछे चलेंगे? डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऑलमोस्ट ठप पड़े हुए हैं। 5 अगस्त 2019 की बात करें, उसके बाद से जो स्थितियां बन रही हैं, हम कितना पीछे चलेंगे?
मुझे लगता है हम करीबन 1947 के करीब आज हैं। ओके। उस दिन फिर भी अच्छा था कि हम घोड़ों पे यहाँ से निकलते थे तो कश्मीर तो पहुँच जाते थे। अब तो 8 दिन वो घोड़े भी नहीं रहे, अब हमने घोड़े पालने ही छोड़ दिए। आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये रोड बना रही है, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, कहते हैं स्ट्रेटेजिक है। कब से देख रहे हैं? क्या रोड बनाया, क्या प्लान किया? ये तो इसमें तो ना जम्मू कश्मीर के नेता थे और ना जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेट थे। पहाड़ ऐसे काटे गए वो रोज गिर रहे हैं। जी। मैंने तो नहीं देखा किसी को पकड़ा गया, किसी को जेल भरा गया। जेल भरने वाले उन लोगों को तो पहले जेल भर दो ना जिन्होंने ये प्लान किया, जिन्होंने ये नुकसान किया। आज मुझे हल दिया जाता है, मैं तो फिर भी मैंने कहा ना शुक्रगुजार हूँ कि अमित शाह जी पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं इस रास्ते के लिए, क्या करें। अब उन्होंने कुछ टनल्स दे दी हैं, लेकिन क्या उन लोगों से कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा जिन्होंने ये हमारे साथ ये किया? उन्होंने तो वर्चुअल कत्ल किया पहाड़, हमारे वो पहाड़ जो अब कभी नहीं रुकेंगे। तो ये हमारे साथ हमेशा ट्रेन, मुझे लगता है 30 साल से तो मैं ही सुन रहा हूं। किसे कहते हैं हम कि हम स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट इसे मानते हैं जम्मू कश्मीर को? जी नहीं, ये गलत है भाई, ये तो कहने की बात है। अल्ताफ साहब, एनसी भी आपके फेवर में थी, कांग्रेस भी आपके फेवर में थी और पीडीपी भी आपको सीएम कैंडिडेट बना के रखा हुआ था और उनको ये लगता था कि आप ही हैं जो एक्सेप्टेबल है कश्मीर को लेकर के, लेकिन आपने उसको स्वीकारा नहीं और कश्मीर के लोग कहते हैं कि आपने उनके साथ बैक स्टैबिंग की। अब अपनी पार्टी को कश्मीर में लोग कैसे स्वीकार करेंगे? क्या आपके पास उसकी प्लानिंग है? देखिए, मैं आपको बताऊंगा जी। जिस वक्त हमने फैसला किया जी। ये फैसला दिल का था, ये दिमाग का नहीं था। ये बात आपकी सच है। कश्मीर में लोग मेंटली तैयार नहीं थे उस वक्त, क्योंकि उनको लगता था कि उनके साथ बहुत ज्यादती, और हुई भी ज्यादती जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। आप देखिए जम्मू में आज जम्मू में सेंटिमेंट कश्मीर से ज्यादा है कि हमारे साथ जो 5 अगस्त को हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन मेरे भाई, हम उसके साथ ही नहीं रह सकते, आगे चलना है। क्यों आगे देखना? पीछे देखेंगे फिर तो हम रोते ही रहेंगे उम्र भर। हमारी नीतियां और हमारे खुलूस को ही देख के लोगों के साथ हमारा ताना बाना बनना है। 8 मार्च और आज के दरमियान कोविड के होते हुए भी जो हमने छोटे मोटे मसले मसाइल लोगों के उबारे, चाहे कोविड में लोगों का रिटर्न का था, बच्चों के रिटर्न का था, चाहे वो आपने किया, वो आपको क्रेडिट जाता है। तो यही तो खिदमतगारी होती है। और क्या सियासत? क्या सियासत ये शोबदाबाजी ही होती है, नाराबाजी ही होती है, या इमोशनल बातें ही होती हैं? सियासत तो खिदमतगारी का नाम है। और अल्लाह के फजल से हम आपको वादा करते हैं कि हम तो लोगों की ताकत पे भरोसा करते हैं। कल को जिस वक्त इलेक्शन हो गए, लोग जिसको वोट दे देंगे उसी के साथ आप जाएंगे। मैं ये नहीं आपको कहूँगा। और हमारी पार्टी का कतई ये लक्ष्य नहीं था कि हमें पावर मिलना चाहिए। हमारा ये ज़रूर है कि हम लोगों के मसले हल करें, कुछ दिक्कतें कम करें। जी। चूँकि बाकी सियासी पार्टियों, जो हमसे बड़ी सियासी पार्टियां, मैं ये भी नहीं कहूँगा आपको, लेकिन मुझे नहीं पता वो क्यों चुप हैं। जी। क्या चुप किसी बड़े अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है? जी। या चुप किसी आने वाले बड़े हादसे का पेशखेमा है? ये वक्त ही बताएगा। मैं नजूमी नहीं हूँ। जी। अल्ताफ साहब, कहीं ना कहीं जैसे ही अलगाववाद की परिस्थितियां, अली शाह गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को छोड़ दिया है, इस स्टेप को आप किस तरीके से लेते हैं? देखिए, मैं बताऊंगा, कश्मीर में मुख्तलिफ वक्तों पे मुख्तलिफ स्टेजेस आए। गिलानी साहब बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गी में इंसान देख लेता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। तो काफ़ी रिस्पेक्टेबल फिगर हैं। तो उन्होंने एक फ़ैसला लिया, शायद उन्होंने सोच समझ के लिया होगा। तो बाकी उस पर तो अब हिस्ट्री बताएगी ना, वो तो हिस्टोरिकल फैसला है कि हिस्ट्री बताएगी, कैसे देखेगी उस फैसले को। जी। अमूमन हमने देखा रीजनल पार्टीज कि कश्मीर में आवाज़ कुछ और होती है, कश्मीर में स्टेटमेंट कुछ और होती है और जम्मू में कुछ और होती है। क्या अल्ताफ साहब की स्टेटमेंट बराबर रहेगी? जम्मू और कश्मीर खित्ते को पूरी तरह से एड्रेस करेगी? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, आपने पिछले 4 महीनों में भी हमारी आवाज़ देखी होगी। जी। हमारी आवाज़ दोनों खित्तों के लिए सेम है, क्योंकि आज मुद्दे सेम है। शायद मैं नहीं कहूँगा आपको, सियासत में जो लोग सियासतदान होते हैं वो शायद लोगों का नब्ज़ देख के बोलते हैं, लेकिन आज मेरे लोगों का नब्ज़ एक जैसा
धड़कता है, दिल एक जैसा धड़कता है, एक जैसी डिमांड है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और हम वो सियासत ही नहीं करना चाहते हैं जो जम्मू को कश्मीर से और कश्मीर को जम्मू से दूर करे। विद इन द रीजन्स भी जो है, जैसे आपका राजौरी, पुंछ है, डोडा, किश्तवाड़ है, हम चाहते हैं कि वहाँ उड़ी है, कुपवारा है, अनंतनाग है, शोपियान है, हम वहाँ पर भी ऐसे नहीं करना चाहते हैं कि हम तो लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मकसद, हमारे जो इश्यूज़ हैं साझे हैं जी। आज जम्मू वालों का कोई इशू ऐसा नहीं है जो कश्मीरियों का इशू नहीं है, आज कश्मीरियों का वो कोई इशू नहीं है जो जम्मू का नहीं है। इस सियासत, इस जो ये सियासत थी जम्मू और कश्मीर को लड़ाने की, ये 72 साल बहुत चली जी। आज मैं आपको बता दूं, मैं जो जम्मू में देखा, मैं क्योंकि आज 8 दिन से जम्मू में हूँ, मैंने जो देखा, धड़कनें एक जैसी हैं, दिक्कतें एक जैसी हैं, ख्वाहिशात भी एक जैसी हैं, और इंशाल्लाह पार्टी भी एक जैसी होगी। तरमीम होती है, 83 सीट्स पे इलेक्शन होती है, 60 को नॉमिनेट करते हैं, उसमें ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि आपको बीजेपी के साथ हुकूमत बतानी पड़ती है, तब आप क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको सच बताऊंगा, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स डिफरेंट पॉलिटिक्स होती है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो वक्त होगा ना, जो वक्त, उस वक्त का फैसला होता है। क्या होगा, कैसे होगा, कोई आज नहीं बता सकता। क्या पता है कल को पीडीपी उभर आए, वो 60 सीटें ले जाए, खुद से हुकूमत बनाए। क्यों? आप किसी भी पार्टी को रूल आउट नहीं कर सकते हो। या ये भी क्या पता है कि अपनी पार्टी खुद से 70 सीटों पे आ जाए जी। ये आज आप किसी चीज को रूल आउट नहीं कर सकते हो। और मेरा सवाल ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, मैंने कहा आपको हाथ मिलाना पड़ता है। मैंने कहा आपको एक चीज मैं बताऊंगा, आज भी जब हम दिल्ली गए तो हमें ये मालूम है दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, लेकिन वजीर आजम हिंदुस्तान का है, वजीर आजम होम मिनिस्टर हिंदुस्तान का है, हम तो उनके पास गए। तो इसलिए ये बातें हाइपोथेसिस में की जाती हैं, ये होगा वो होगा, जिस वक्त आएगा विल क्रॉस द ब्रिज। हम जम्मू कश्मीर के लोगों को एक मुस्तहकम सरकार, और वो सरकार जो लोगों के पास जवाबदेह हो, और वो सरकार जो डिलीवर करे जी। क्यों? मैं एक अच्छा टास्क मास्टर मानता हूं अपने आप को। क्यों? मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूं, मैं व्यापारी हूं, हमें पता है लोगों के मसले कैसे हल करने। क्यों? हमने उम्र भर तो यही किया है जी। और मैं अल्लाह के फजल से आपको याद दिलाऊं, आप मेरे साथ आए जब हम वर्क्स मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, शायद लोगों को उससे अक्कासी होगी कि अल्ताफ बुखारी का स्टाइल क्या होगा काम करने का जी। हमारे पास कोई जातिवाद नहीं है, हमारे पास कोई मजहबी लड़ाई नहीं है। हमारे पास जो आया, हमने उस वक्त भी फेयरली किया, और हमारा मानना है हर तबके के लिए हम नुमाइंदे, हम हर एक की रहनुमाई करेंगे। हम अल्ताफ साहब, ब्यूरोक्रेसी भी 2 हिस्सों में डिवाइड हाउस बन के रही हुई है, 2 फैक्शंस के बन चुके हैं, और उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, और जो डिलीवरी है बड़ी कम हो रही है। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, और इसमें नुकसान पहले जम्मू कश्मीर के लोगों का, और हमारे जो अफसरान हैं उनका भी। जम्मू और कश्मीर के जितने भी अफसरान हैं उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। और मैं चेतावनी दे रहा हूं वक्त की सरकार को कि इसके नताइज बहुत खतरनाक होंगे। जो लोकल अफसरों को पता है, वो शायद जो इंपोर्ट किए गए अफसर उनको पता नहीं होती है जी। और इसलिए लोकल अफसरों को साथ चाहिए, उनको पता है, उनको लोगों के साथ रहना है, उनके लोगों को प्रॉब्लम्स पता है। पहले ये शुरू हुआ, कश्मीर के अफसरों को साइडलाइन किया गया, फिर एक जाति के अफसरों को साइडलाइन किया, अब जम्मू के अफसरों को साइडलाइन किया जा रहा है। ये कतन आज जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी को एक्सेप्टेबल नहीं है, और यह बात हमने बार बार कही है, और हम बार बार कहते रहेंगे। डेमोक्रेसी में, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ गवर्नर साहब का रूल है। इसका कतन मतलब नहीं है कि हमें फ्रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो नहीं फ्लो होंगे जी। हमारे हक आज भी हमारे लोग तरस रहे हैं बिजली के लिए। इस गर्मी में जम्मू में अगर पावर कट होगा, विंटर में श्रीनगर में पावर कट हुए, क्या सरकार, क्या मांगूंगा मैं, क्या दे रही है हमें कहा जा रहा है कि 370 हर एक चीज के लिए रुकावट था। 1 साल हो गया, मैंने तो यहाँ कहीं नहीं दूध की नहरें देखी, कहीं सोने के पहाड़ या अंबार नहीं लगे हुए। हमें किस चीज की सजा भाई?
आपका एक एजेंडा था, आपने पूरा किया, अब तो हमारे हक दे दो, हम भी तो इंसान हैं। अल्ताफ साहब टोल प्लाजा दिया उन्होंने, जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, शायद ये कितनी बड़ी उपलब्धि है सरकार की। मैंने कहा ये शायद मैं मुबारकबाद ही देता हूं उन लोगों को जो कहते हैं कि हम जम्मू का बहुत ख्याल रखे हुए हैं। जी, मैं उनको मुबारकबाद ही देता हूं कि और चमड़ी उतारो हमारी, जितनी हमारी, और खून के कुछ अभी लगे है, हमारे पास खून है अभी थोड़ा, जी। लेकिन खून का कतरा भी निकालोगे, जम्मू कश्मीर का हर एक वासी कहेगा हमारी रियासत वापस करो, हमें डेमोक्रेटिक इलेक्शंस करो और हम अपने तकदीर के खुद बादशाह बनेंगे। अल्ताफ साहब खनन के व्यापारी भी बाहर से आ गए हैं। अभी तो आप तो एक ट्राली 1500 में मिलती थी, अब 4500 5000 में मिल रही है। ये कैसा, ये कहां से? मैंने कहा ना, जब उन लोगों को आप फैसला करने पर रखेंगे जिनको लोगों के लिए दिल धड़कता ही नहीं हो, वो ऐसे ही फैसले करेंगे। मुझे तो उन लोगों से शिकायत है जो अपने आप को जम्मू कश्मीर का नेता मानते हैं और बैठे दिल्ली में हैं। क्या उनको नहीं दिखता है ये? उनको नहीं दिखता है कि इन हालात में जब हमारे लोगों के लिए कोई रोजगार के और एवेन्यूज नहीं है, तो ये तो रहने देना था। मैं मानता हूं ये इनको 50 करोड़ की जगह 100 करोड़ 200 करोड़ आया होगा, क्या ये इंपॉर्टेंट है? जी, अगर हम स्ट्रेटेजिक स्टेट है तो फिर स्ट्रेटेजिक स्टेट के लिए 200 करोड़ क्या मायने रखता है? 20 लाख लोग मेरे इस पे हैं, जी। क्या मतलब है इसका? मैं तो ये इशू उठाया, बड़ी जोर से उठाया, एलजी साहब के साथ भी उठाया और एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ रिस्पॉन्ड किया इस इशू पे। उन्होंने पंचायतों को थोड़ा सा एम्पावर किया, उन्होंने फिर शॉर्ट टर्म परमिट्स का, लेकिन शॉर्ट टर्म परमिट 4 महीने का 1.5 महीने का आप देते हो और कहते हो एनवायरमेंटल क्लियरेंस शॉर्ट टर्म, उसमें 6 महीने लगेंगे। किसके लिए फिर करो? क्या ये उनके लिए करो जो व्यापारियों को बाहर से आप लाए? और एक व्यापारी के पास भी उनमें से एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं है। बिल्कुल। जिस दिन हम उस नंगा इस ये नाच जो खेला जा रहा है, जिस दिन हम इसको नंगा करेंगे, बहुत सारे सर यहां कट जाएंगे। जी। और मैं उन अफसरों को जो उनके साथ मिली भगत में चल रहे हैं कहता हूं कि सुधर जाओ। जी। अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी नाम लेने से भी गुरेज नहीं करेगी। अभी हम कहते हैं कि नहीं, शायद सुधर जाएंगे। मैसेज, आई वॉन्ट टू सेंड ए मैसेज टू देम, ये नहीं चलने वाला है। जी। अल्ताफ साहब रिंग रोड बन रही है, परसों एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, उसका मकान तोड़ दिया गया और मुआवजा उसको नहीं दिया गया। कुछ महीने पहले उसके बेटे ने शायद सुसाइड कर लिया, एक ही परिवार के 2 लोगों ने सुसाइड किया। मुझे लगता है कि कंपनसेशन तय की जानी चाहिए और समय पर कंपनसेशन मिल जाए तो लोगों को विकास में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बहुत दुख की बात है कि 2 जानें गई और उस चीज़ के लिए जो उनका बेसिक हक है, एनश्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लिव है। क्या कहूँ मैं, हमारे अफसर जो कंपनसेशन की ड्यूटी में लगे हैं, जो ये देने की ड्यूटी में लगे हैं, अनफॉर्चुनेटली स्टेट सब्जेक्ट्स हैं जी। वो हमारे ही स्टेट के व्यक्ति हैं। जी। 2 ऐसी पोजीशनों पे बैठे हैं जो बिल्कुल हमारी स्टेट के व्यक्ति हैं। तभी तो मैं कहता हूं ना, उन अफसरों को रखिए जिनके दिल धड़कते हों लोगों के लिए। मैं उन अफसरों से भी कहता हूं, वक्त आएगा कि आपको भी हिसाब देना पड़ेगा। बड़ी बड़ी कुर्सियों पे 8-8 पोस्ट लेकर बैठे हो सेक्रेटरीट में, इसका हिसाब देना पड़ेगा। जी। हाईवे पे कितनी जमीन कहां पे खरीदी, रिंग रोड पे, ये भी सबको पता है। किसने खरीदी ये भी सबको पता है। जी। विनोद जी को भी पता है और अपनी पार्टी और अल्ताफ बुखारी को भी पता है। हम नाम नहीं लेते हैं, कहते हैं चलो लोगों का अगर भला कर दे तो हमारे गरीब लोगों का भला करो यार। आपके माध्यम से उनको कहते हैं गरीब लोगों का भला करो, छोड़ दो ये। आप तो बहुत बड़े बन गए हो, आप इन गरीबों का कुछ करो। अल्ताफ साहब समय का अभाव है, सवाल खत्म ही नहीं हो रहे, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। आखिरी सवाल आपसे, पार्टी की क्या प्लानिंग है? क्योंकि पार्टी की जम्मू और कश्मीर को लेकर एक जैसी ही प्लानिंग होनी चाहिए। एब्सोल्युटली एक जैसी प्लानिंग है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में भी, अगर आपने 8 दिन हमें देखा होगा, हमें बड़ी खुशी है कि जम्मू में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाँ, बहुत सारे हमारे बारे में कश्मीर में और जम्मू में खदशात जाहिर किए जा रहे थे। 4 महीनों में बहुत सारे खदशात खुद ही दूर हुए। क्यों? टाइम इज अ बिग हीलर। लोगों को खुद आज पता लगी कि हमने किसी के साथ कोई सौदा किया नहीं। और सौदा क्या करना है? आज तो दिल्ली से कुछ लाना है, यहाँ से कुछ देना नहीं है। जी। और हम कहाँ हैं, दिल्ली कहाँ, हम क्या सौदा करेंगे? सौदा तो बराबरी वालों का होता है। तो अब मरे हुए लोगों के नुमाइंदे निकले हैं। हम लोग तो बिल्कुल, अब हम इसलिए जिंदा है क्योंकि हमें हिम्मत है,
हमें गैरत है जम्मू कश्मीर के लोगों में, वरना क्या कसर रखी गई हमको मारने में, चाहे पहले हमारे खुद के पॉलिटिशियन ने और बाद में जिन्होंने हम पे ये हाल किया, और पिछले 2 साल में इस ब्यूरोक्रेसी ने। जी, अल्ताफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया।